हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग की डिमांड पे ही हमने एक्सरसाइज 7A का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है, वो भी कंसेप्ट के साथ। चलिए, यहाँ पे जो है क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपको इस पेपर को इधर शिफ्ट करता हूँ एंड देन आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है आपका दिया हुआ है 12x प्लस 15। ठीक है, 12x प्लस 15 दिया हुआ है। तो यहाँ समझिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 को जो होता है 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है ना। तो हम इस 3 को एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया और प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे जो होता है 4x प्लस 5 लिख दिया, है कि नहीं। तो फिर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब जो है कि हम देखेंगे कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है अगर प्लस और माइनस से सेपरेट है तो हम क्या करेंगे, मतलब प्रत्येक टर्म्स में देखेंगे कितने ऐसे जो फैक्टर है जो सब में कॉमन है, जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स में कॉमन है। तो उसमें से क्या करेंगे, उसको जो होता है बाहर करके उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड देखिए, तो सेकंड में जो यहाँ पे लिखा है 14m माइनस 21, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 m लिख सकते हो, इसको 7 इंटू 3 लिख सकते हो, मतलब 7 कॉमन कर लिया तो 2m माइनस 3 हुआ ना। तो देखिए इस तरह जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। अब 2 का देखते हैं। ठीक है, तो 2 में देखिएगा, यहाँ पे जो है 2 में है आपका अगर 16a² माइनस 24ab। तो इसमें देखिए क्या क्या ऐसा फैक्टर है, कौन ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। एक तो आप देख रहे हो यहाँ देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं a²। इसको और फर्दर फैक्टर्स के लोअर प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेस कर, लेकिन अभी देख रहे हैं 24 को 6 इंटू 4ab। तो आप देख रहे हो कि इसमें से 2 और इसको और छोटा कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 8 देखिए दोनों में। तो इसको लिख सकते हो 4 टू द 8, 8 टू द 16 लिख सकते हो a²। और इसको लिख सकते हो 8 इंटू 3a भी लिख सकते हो। देखिए आप देख रहे हो दोनों में 8 है और इसमें a है, इसमें भी a है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8a को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लिया, 8a आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a आ गया ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो 8a कॉमन हो गया तो 3b हो गया। उसी तरह जो होता है आप जो है सेकंड नंबर भी कर लोगे एंड थर्ड नंबर भी कर लोगे। अब चलते हैं 3 नंबर में। तो 3 का फर्स्ट देखते हैं। तो 3 का जो फर्स्ट है इसमें है आपका 24x³, उसके बाद होता है माइनस 36x² y लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 24 को कैसे लिख सकते हो, तो आप देखोगे दोनों में ये दोनों 24 एंड 36 जो है ये 12 का मल्टीपल है। तो आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2x³। और यहाँ पे जो होता है 12 इंटू जो होता है इसको x³ को लिख सकते हो, यहाँ पे x² लिख दीजिए और यहाँ x लिखिए, और यहाँ पे 12x² y। तो आप देख रहे हो दोनों में 12 है तो 12 कॉमन कर लिया। उसके बाद देख रहे हो कि दोनों में x² कॉमन है तो x² कॉमन कर लिया। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया और x 2x हो गया, और यहाँ पे जो होता है y हो गया, है ना। कितनी अच्छा। उसके बाद जो है 3 का फर्स्ट किया तो सेकेंड और थर्ड तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में जो होता है आपको तीनों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आपका जो होता है 4 का 1 देखिएगा, तो 4 का 1 जो है यहाँ लिखा है 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। तो इसको कैसे देखिए, इसमें देख रहे हैं कि इसको 3 इंटू 3x³ और इसको 3 इंटू 2x² और ये 3 इंटू 4x। तो आप देख रहे हो सब में 3 3 है
और सब में x है, तो हम क्या करें, लोअर जो वैल्यू है, सबसे लोअर जो वैल्यू जिसमें होगा, लोअर जो कॉमन होगा सब में, देखिए इसमें x है तो इसका मतलब सब में x है, तो लोअर इसको x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3x कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा 3x², यहाँ क्या बच गया 2x बच गया, और यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, नहीं 4 बच गया, ठीक है 4 बच गया। अब देखिए कोई भी सभी जो होता है टर्म्स जो होता है यहाँ 4, ठीक है। अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, तो सेकंड नंबर जो है आपको बता रहा हूँ, तो सेकंड कितना है 4 का सेकंड जो है 8x² - 72xy + 12x हो गया। तो इसको जो होता है कैसे प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हो, देखते हैं। सब में जो 8 तो कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब जो है सब में 4 कॉमन आएगा, तो 4, तो आपका 4 आर 2 4, उसके बाद जो था सब में से 4 आर 3 4 कॉमन होगा, ठीक है देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो था अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2 × 2 ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, देखिए 2 × 2 × 2 और x × x ऐसे लिख सकते हो, नहीं समझ में आए तो। और 72 को जो होता है आप देख रहे हो कि इसको क्या लिख सकते हो, बड़ा है तो इसको 2 2 2 इसे थोड़ी लिख सकते हो, थोड़ी बड़ा है तो उसको ऐसा कीजिए कि लोअर वाले पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा रुक जाइए। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस 12 को जो होता है 3 × 2 × 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 2 2 आ रहा है, इसमें 3 2 आ रहा है, इसका मतलब है गारंटी के साथ कह सकते हैं कि तीनों में जो है 3 कॉमन तो आएगा नहीं, 3 पे फोकस नहीं करेंगे। इसका मतलब दोनों में हमें क्या आएगा कॉमन, 2 2 2 2 आएगा, मतलब 4 कॉमन आएगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × समथिंग का फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि जो बड़ा होगा तो उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे कि अब उसको लोएस्ट फॉर्म में तो फैक्टराइज करना शुरू कर, नहीं उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो लोअर अपना जो वैल्यू वाला टर्म्स है उसको क्या कर लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। अब देखेंगे कि वह जो है सब में आ रहा है कि नहीं। तो भाई 72 को जो है हम क्या करेंगे, 72 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चुका 72 होता है, मतलब यहाँ पे 4 × 18 लिख सकते हैं और xy। तो आप देख रहे हो मेरे दोस्त यहाँ पे 4 4 एंड 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो 4 को यहाँ पे लिख दे रहा है, ओके। अब देख रहे हो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x, तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपका 2x आ गया। इसके बाद जो था इसमें क्या बच गया आपका 18y बच गया, और इसमें जो था है 3 बच गया, ठीक है 3 बच गया। आपका 4 का कौन सा है, 4 का आपका 2 होगा, 4x 2x - 18 + 3 आ गया, ठीक है। अब इसका चलते हैं थर्ड नंबर, थोड़ा सा ये इसके तीनों कर देते हैं क्योंकि आपको कहीं दिक्कत होगा, तो इस तीनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो 18 का 4 का 3 जो है यहाँ पे लिखा 18 AQ BQ - 27 A² BQ + 36 AQ B² लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे 18 AQ लिखा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे लोअर कौन है 18 है और 27, तो इसको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में करेंगे। तो 18 करते हैं तो आपका आएगा 3 × 3 9 हो गया, और 9 × 2, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो लोअर वाला है इसमें जो फैक्टर जो आ रहा है इस सब में आना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब देखिए AQ को लिख सकते हैं, इसको AQ रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको समझा चुके हैं, यहाँ BQ, इसमें कोई झंझट नहीं होगा, हम बता देंगे। अब यहाँ देखिए 27, तो 27 देखिए आप इसको जो है 3 × 3 × 3 लिख सकते हो, 3 × 9 27, ठीक है। A² × BQ लिख सकते हो, ठीक है। और 36 क्या लिख सकते हो, तो 36 को लिख सकते हो, आप देख रहे हो देखिए इसमें 3 3 है, इसमें 3 3, इसका मतलब दो जो है तीनों में कॉमन नहीं आएगा, दो को फोकस नहीं करेंगे। इसका मतलब तीनों में क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन आएगा, तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे 9 × 4 लिख देंगे, ठीक है। उतना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए सब में 9 है, इसका मतलब 9 को बाहर कर लिया जाए, तो 9 बाहर कर लिए। उसके बाद देखिए इसमें AQ BQ है, A² BQ है, AQ B² है, तो A की लोएस्ट पावर क्या है सब में 2, एक A² का मतलब B की लोअर पावर क्या है
2, तो B2 हो गया। अब यहाँ पे जो होता है क्या हो गया, 2AB हो गया, और यहाँ पे जो है 3B हो जाएगा, 3B हो जाएगा, प्लस जो है 4A आ जाएगा। ठीक है, तो 9A² 2AB माइनस 3B प्लस 4A आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 5 नंबर है, तो देख लेते हैं। तो 5 में ऐसा क्या है, तो 4 तक हो गया अपना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। 5 में तो यहाँ पे जो है पहले हमने बाइनोमियल किया, उसके बाद हमने ट्राइनोमियल किया, अब जो है फोर टर्म का हम चलते हैं, इसमें क्वाड्रिनोमियल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 टर्म, इसको कैसे हम करेंगे देखिए। तो सिंपली जो है कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे 5 का 1 नंबर पे देखिएगा, तो सिंपली क्या करा, 14x³ प्लस 21 x के पावर 4 y माइनस 28x² y²। देखिए इसमें क्वाड्रिनोमियल नहीं है, इसमें 3 ही टर्म्स है। ठीक है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल नहीं है, 3 टर्म्स है। तो आप ध्यान देंगे सब में कॉमन क्या, सबसे लोएस्ट कौन है, ये है, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 2। ठीक है, x³ हो गया, और ये 7 × 3 लिख सकते हो, x के पावर 4 × y। अब आपको ध्यान होगा इसमें ना ही तीनों में 2 कॉमन आएगा, ना ही 3 कॉमन आएगा, इसका मतलब 7 कॉमन आ सकता है। तो इसको 7 का फॉर्म एक्सप्रेस कर, 7 × 4 लिख दिया, x² y²। तो सब में से 7 है, इसमें 7, इसमें 7 को हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस x की लोअर पावर क्या है, x² तीनों में, इसमें बड़े है, इसमें बड़ा है, इसमें x², तो x² कॉमन कर लीजिए। अब कोई भी ऐसा वेरिएबल्स नहीं है, या ऐसा कोई भी ऐसा जो होता है फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3x³ y हो जाएगा। अंडरस्टूड, एंड देन मूव टू द थर्ड टर्म्स। तो यहाँ पे जो क्या हो गया, 4 आ गया। ओके, x² तो ऑलरेडी हमने कॉमन कर लिया, तो y² हो गया। तो आपका 5 में हो जाएगा, 5 की फर्स्ट में जो है 7x², 2x प्लस 3x² y प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमने जब 2 कॉमन किया है, तो यहाँ पे क्या 4 था, तो 2 हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, तो 5 का सेकंड जो है -5 माइनस 10t प्लस 20t²। अंडरस्टूड, तो यहाँ देखिए सब में क्या है भाई, देख लो सब में जो था ना t तीनों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो -5 कॉमन कर लीजिए, या 5। अगर आप 5 कॉमन करते हो तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे -2t हो गया, और यहाँ पे जो होता है +4t² हो गया। ठीक है, तो आपका जो होता है 5 में माइनस कॉमन कर सकते हो, नहीं कॉमन कर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -1 -2t प्लस 4t²। अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हो तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ +2t हो जाएगा, यहाँ पे -4t² हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 का फर्स्ट नंबर। देखिए 6 का फर्स्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पे जो है हमें जो है यहाँ पे जो होता है हमें पहले मोनोमियल सब में कॉमन था, अब इसमें बाइनोमियल कॉमन है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 का फर्स्ट में, तो 6 के जो फर्स्ट है x × x प्लस 3 प्लस 5 × x प्लस 3। बताइए आप इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप कहोगे इसमें 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, तो भाई इसमें देखोगे तो इसमें x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को बाहर कर देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 आ गया। कितना ईजी हो गया। सेकेंड नंबर जो है इसी का सेकेंड नंबर जो है देखिए 5x × x माइनस 4 माइनस 7 × x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 4 x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन कर लिया, इधर क्या बच गया 5x माइनस 7। तो आप जो है जैसे ही 6 का 1 कर लोगे तो 2 भी कर दिए, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। अब चल रहा है 7, तो देख 7 में भी आप जो देखो a - 2b, इसका मतलब 7 भी कर लोगे
उसके बाद 8 नंबर देखोगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी ये भी कर लोगे। उसके बाद 9 नंबर में 3a माइनस 5, इसमें बाइनोमियल कॉमन 9 नंबर भी कर लोगे। उसके चलते हैं 10 नंबर पे। इसको 10 नंबर थोड़ा समझाता हूँ थोड़ा। देखिए 10 नंबर में जो है आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। आप देखोगे यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, इस तरह 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, तो आप क्या करोगे, इसमें से x प्लस 5, इसमें से x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए। x प्लस 5 कॉमन कर लिया तो बचा क्या, x प्लस 5 माइनस 4 बचा, तो x प्लस 5 और यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर हो गया। देखिए तो 10 नंबर हो गया, तो 11 में a माइनस 2b, तो इसका मतलब स्क्वायर दिया है। देखिए a माइनस 2b स्क्वायर दिया है, तो a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b लिख सकते हो। a माइनस 2b को कॉमन कर लोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 12 पे आते हैं। ठीक है, तो 12 जो है, तो 12 में क्या है, तो 12 में आपका 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू a प्लस 3b का स्क्वायर। तो इसमें से क्या कर लोगे, 2a कॉमन कर लिया, 2a नहीं 2 केवल कॉमन करोगे, तो यहाँ बच गया a प्लस 3b आ गया। और इसमें जो देखिए इसको लिख सकते कैसे, 3 इंटू a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें a प्लस 3b, इसमें भी a प्लस 3b है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, a प्लस 3b कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 3 इंटू जो होता है a प्लस 3b बच गया। तो यहाँ पे a प्लस 3b इंटू जो है 2 माइनस आपका 3a माइनस 3b हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 12 का जो है, देखिए यहाँ पे 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 12 का क्या होगा, a प्लस 3b और 2a माइनस 3a माइनस 9b। ठीक है, अब देखिए 12 हो गया, तो 12 हो गया, तो उसके बाद जो है 13 नंबर में आप ऑटोमेटिक कर लो, क्योंकि 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर दिया, यहाँ पे 2p माइनस 3q दिया है, तो इसमें से कॉमन कर लोगे 2p माइनस 3q, ये भी हो जाएगा। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर तो बता देता हूँ, तो 14 नंबर जो है, तो 14 नंबर कहाँ गया, तो 14 नंबर यहाँ दिया x इंटू a माइनस 3 प्लस y इंटू 3 माइनस a। आप देखिए क्यों मैं इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया है, देखिए यहाँ पे a माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस a है। ठीक है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे a नेगेटिव है। यहाँ पे जो है जो 3 जो है नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। तो हम इस सारे सिचुएशन में कैसे क्वेश्चन के साथ टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे, a माइनस 3 लिख दिया। अब इसमें से हम क्या करें, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ला दिया, तो माइनस जैसे ही लाया तो उसके बाद यह माइनस आ गया, तो 3 पहले जो माइनस था अब क्या हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो, मतलब a माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर नहीं समझ में रहा तो आप देखिए यहाँ पे y यहाँ पे इंटू 3 माइनस a है, हमें क्या करें, माइनस यहाँ लाना है, तो हम क्या करें, इसको भी माइनस से और इसको भी माइनस से। जैसे ही देखिए अब माइनस यहाँ से कर दिए, तो माइनस यहाँ पे देखिए इधर कर रहे हो, तो -1 बाई -1। ठीक है, आप जानते हो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर्स हो, अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वही बात है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 3y हो गया माइनस ay हो गया ना। तो देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3y हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस ay हो जाएगा, और ये माइनस जो नीचे है इसको शिफ्ट कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा, फिर से आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, मतलब अपने साइन चेंज कर लिया। तो साइन को क्या करते हैं हम, चेंज करने के लिए हम यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको दिखा नहीं पाते हैं कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ मल्टीप्लाई किया, और जो डिनोमिनेटर पे है फिर से आपका न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है,
तो आ गया कितना, अब देखिए a-3 तो a-3 को हम कॉमन कर लेंगे और x माइनस वाई बच गया, ठीक है। तो 14 हो गया, तो 14 हो गया एंड देन 15 में यही चीज़ आपको बोला है, देखिए 2x माइनस 3y, लेकिन 3y माइनस 2x, तो माइनस कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, और इसलिए इसको सॉल्व कर लो, 15 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 16 पे। तो 16 देखिएगा, तो 16 जो है आपका x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये 16 है ना, हाँ। देखिए इसमें जो है आपका x प्लस वाई और इसमें भी x प्लस वाई, हम बोले आपको प्लस या माइनस से जब सेपरेट हो उसको टर्म करते हैं। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस वाई को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच गया माइनस एक्स माइनस 3 बच गया। तो यहाँ देखिए तो x प्लस वाई और यहाँ क्या 2x में से x गया, कितना हो गया x, और 5 में से 3 गया, कितना हुआ आपका 2 हो गया, ठीक है। तो 16 का जो है 16 x प्लस 3 और x प्लस वाई और y प्लस 2 आ गया, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। 16 हो गया। उसके बाद से जो चलते हैं 17 पे, तो 17 देखते हैं। 17 में जो है आपका है ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, अब यहाँ पे जो है क्वाड्रिनोमियल है, तो यहाँ सभी टर्म पे नहीं देखें क्योंकि सभी टर्म्स में जो होता है कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, आ नहीं रहा है, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो सब ग्रुपिंग कीजिए कितना ऐसे टर्म्स है जिसमें कॉमन फैक्टर है। तो देख रहे हैं दोनों में आर है, इसमें दोनों में टी है, तो हम इसमें से आर कॉमन लेंगे, क्या होगा ए प्लस बी हो जाएगा, और इसमें टी कॉमन कर लिया तो क्या होगा ए प्लस बी हो गया। तो देखिए अब दोनों टर्म्स के पास होता है ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी को बाहर कर देते हैं, उसके बाद जो होता है आर प्लस टी कर देते हैं इसको, तो सिंपली जो है ए प्लस बी इंटू आर प्लस टी हो गया, ठीक है। 17 हो गया। उसके बाद चलते हैं 18 पे, ठीक है। थोड़ा सा पेपर ले लेता हूँ। तो 18 पे क्या है, 17 हो गया। अब 18 पे आते हैं, तो 18 में एज इट इज़ आपका जो था 17 जैसा है, लेकिन चलिए यहाँ से लेके 28 तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना है। 70 के बाद 18 है, तो 18 में जो है वह क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो आप देखिए कि इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है आपका बी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकाल दीजिए, ये दो टर्म के साथ एक्स है तो एक्स निकाल लिए। आप कहेंगे 3 टर्म, भाई 3 टर्म लोगे तो ये का आपका अधूरा बच जाएगा ना, एक टर्म में कोई कॉमन फिर आपको कॉमन लेना है ना, तो आप ऐसा कीजिए पेयरिंग कर दीजिए कि देखिए आप कह रहे हैं कि भाई 3 टर्म के पास एक तो कॉमन है ही, भाई 3 टर्म के साथ कॉमन ले लिया तो एक तो बच जाएगा ना, इसलिए ऐसा मत कीजिए, इसके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स आ गया, तो हमने क्या कर दिया इसको 2 पार्ट में बांट दिया, इसमें एक्स कॉमन एक्स निकाल दिया और यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस ए आ गया, और इसमें से क्या कर दिया हमने माइनस बी कॉमन कर ले, क्योंकि माइनस ए लाना है इसलिए हम माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस बी है तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए कॉमन कर लिया, अब क्या बच गया एक्स माइनस बी बच गया, ठीक है। तो आपका एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो गया, ठीक है। 18 नंबर हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर पे, ठीक है। तो 19 नंबर जो है आपका कह रहा है कि ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए किसी में कॉमन का है, देखिए इसमें जो है आपका बी कॉमन आ रहा है और इसमें जो है आपका कुछ भी कॉमन नहीं रहता, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो इसको थोड़ा अलग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर दिया और उसके बाद ए बी को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और माइनस बी को इधर लाते हैं, बी सी स्क्वायर और प्लस सी एस। आज देखिए दोनों टर्म्स के पास होता है, प्रत्येक दोनों टर्म्स के पास होता है क्या आ रहा है कॉमन मिल जा रहा है, इसमें बी आपका ए बी कॉमन है, ठीक है,
ए भी ले लिया, तो बचा क्या, तो b माइनस 1 आ गया। इसमें क्या आ गया, तो इसमें देखिए सी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ गया, b माइनस 1 आ गया। देखिए दोनों टर्म्स के पास b माइनस 1 कॉमन आ गया, तो b माइनस 1 उसके वजह क्या है, ए बी माइनस सी स्क्वायर आ गया 90 नंबर। और कॉमन नहीं मिला तो उसको रीअरेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद से हमने 19 कर लिया, 20 पे आते हैं। तो 20 जो है, 20 में जो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है, मिल जा रहा है, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, एक्स, एक्स को बाहर, तो एक्स माइनस जेड हो गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें जो था वाई कॉमन है, एक्स माइनस जेड हो गया। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस जेड, और इस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। 20 हो गया। अब 20 के बाद जो है 21 पे आते हैं। तो 21 जो है मैं 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc हो गया ना। तो आप देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ जा रहा है और इसमें c कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, b केवल कॉमन कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ बच गया 6a और यहाँ पे b आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, कर लिया, लेकिन दोनों के पास c है, c कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे जो है 6a और यहाँ पे क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन का, 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, तो 6a माइनस बी हो गया। और यहाँ क्या बच गया, b प्लस 2c बच गया। 21 हो गया। 21 के बाद अब चलते हैं 22 पेज होता है, ठीक है। तो 22 जो है, 22 में कह रहा है कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं, जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2y आ गया, इसको प्रोडक्ट इसको इस तरह करते हैं, x माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को बाहर कीजिए तो क्या बच गया, अगर 4 कॉमन कीजिए, 4 तो आपका x आ गया और माइनस 2y आ गया। इसका मतलब दोनों टर्म के पास x माइनस 2y कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 2y को बाहर कीजिए और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2y और उसके बाद माइनस 4 बच गया, ठीक है। तो x माइनस 2y और यहाँ जो है x माइनस 2y माइनस 4, तो 22 का अपना हो गया। अब 23 में देखते हैं। 23 जो है यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स क्यू। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई, उसके बाद देखिए और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एक्स के पावर 4 इंटू वाई, ठीक है। दोनों टर्म के पास जो है क्या मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर मिल जाए। इसमें y आ रहा तो y कर लीजिए, तो y माइनस एक्स हो गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x के पावर 2 और y कॉमन आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे y, ठीक है, तो y कॉमन कर लिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है एक माइनस छूट रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस देख लेते क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक्स क्यू अलग था जी, यहाँ पे जो था 2 टर्म के साथ था, एक्स वाई माइनस 1, यहाँ माइनस, तो यह हो गया एक्स वाई हो गया और यह प्लस एक्स हो गया, लेकिन यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे जो है एक्स क्यू हो जाएगा केवल, ठीक है, एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया वाई और यहाँ बच गया एक्स। तो दोनों में क्या कॉमन है, वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स कॉमन कर लिया, बचे कितना, वाई प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब चलते हैं 24 पे,
24 जो है ax प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस जो है बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ? ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर लिखा हुआ और यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर लिखा है। लेकिन इसमें से कोई भी कॉमन टर्म हमें जो होता है नहीं दिख रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, एक्सपांड करते हैं। और कोई भी कॉमन टर्म ना मिले, कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो क्या करेंगे, उसको जो होता है एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई हो गया। और यहाँ पे जो क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx ए वाई, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है। देखिए हम क्या करें, इसको और इसको एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है कॉमन आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में तो कहीं भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो अब चलते हैं 25 पे चलते हैं। 25 में जो है 25 में जो है आपका, इसको थोड़ा ढक देते हैं। 25 में जो है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी माइनस 1। तो यहाँ देख रहे कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी माइनस 1। तो इस दोनों में कॉमन मिल जा रहा है। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, आपको बता रहा हूँ। ये दोनों में बी है, ए बी कॉमन आ रहा था, ए बी कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बी आ गया प्लस 1 आ गया। यहाँ प्लस चाहिए तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस 1। तो क्या आ गया, बी प्लस 1 आ गया। तो दोनों में बी प्लस 1 कॉमन है तो बी प्लस 1 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ए बी माइनस 1 आ गया, ठीक है। 26 पे चलते हैं। 26 से एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें आपको दिखता होगा एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर जैसे हटाओगे तो एक्स बच गया और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 कॉमन कर लीजिए। दोनों में देखेंगे एक्स माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। 27 देखिए यहाँ पे जो है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या कर देंगे, इसको भी एक्सपांड कर देंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई ए स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर। अब कुछ कॉमन दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए बी एक्स स्क्वायर और उसके बाद जो इसको इधर लाते हैं माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर और यहाँ ए बी वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। इस दोनों टर्म्स में कोई हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखिए इसमें ए आ गया कॉमन, एक एक्स आ गया, ठीक है। तो एक्स ए एक्स आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, तो बी एक्स आ गया। इसमें क्या आ गया कॉमन, ए एक्स आ गया तो ए वाई कॉमन आ गया, ठीक है, ए वाई। जैसे ही इसमें से क्या आ गया, ए एक्स, ए और एक्स आ गया तो ए वाई बच गया। और इसमें से क्या बच गया, उसके बाद जो है आपका बी वाई कॉमन आ रहा है, बी वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, बी वाई कॉमन आ रहा है। तो इसमें से क्या बच गया हमारा, ए
आपका बी वाई कमन आ रहा तो ए वाई आ गया। लेकिन देखिए ए वाई नहीं करेंगे, क्यों? यहाँ पे माइनस, क्योंकि हमें ए वाई माइनस ए प्लस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कमन कर लेंगे। तो यह जो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आपका आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस इधर लिख देंगे, और ये वाला जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बी वाई कमन कर लेते हैं तो क्या बच रहा है, बी वाई, तो बी एक्स बच जाएगा, तो बी एक्स लिख दे रहा है, और माइनस इसमें से क्या बच गया, ए वाई आ रहा है, ठीक है। देखिए बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, तो बी एक्स माइनस ए वाई, और ये बच गया ए एक्स माइनस बी वाई। अब चलते हैं 28 पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2b प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कमन आ जा रहा है, तो इसमें से कमन निकाल लीजिए, x आ रहा कमन, तो x माइनस ए आ गया। इसमें क्या कमन आ रहा है, इसमें कमन आ रहा है, हमें a जो चाहिए क्या नेगेटिव चाहिए, तो माइनस कमन लेना पड़ेगा। तो माइनस क्या कर ले, 2 कमन कर ले रहा है, b कमन कर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे जो है a आ गया, a आ गया। तो x माइनस ए दोनों कमन है, x माइनस ए और x माइनस 2b आ गया। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग की ये वीडियोस होता है हेल्पफुल है, मतलब आपके एग्ज़ाम में या ट्यूशन फी बचा देता है, और या आप जब सोल्यूशन करने बैठ रहे हो तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी थैंक्स बोलना चाहिए यार। थैंक्स के बदले मुझे क्या चाहिए जानते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर जो है सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।